किसने मचाई डांस फ्लोर पर आकर तबाही, कौन अनिका के अतीत को कुरेद कर दे रहा था उसे दर्द, योगिता क्यों कर रही थी श्वेता की बेइज्जती। योगिता सबके सामने श्वेता को ये फील करवा रही थी जैसे श्वेता योगिता की खानदान के रहम करम पर जी रही हो और बिना उनकी मर्जी के श्वेता कुछ नहीं कर सकती थी। तुम अपनी मम्मा से कहकर अपॉइंटमेंट ले सकती हो। अगर तुम्हारी मॉम अपॉइंटमेंट लेती हैं तो तुम श्रेया की क्लासेस अटेंड कर सकती हो। पर क्या तुम्हारी मॉम की कोई ऐसे कनेक्शंस हैं जो श्रेया तक पहुंच सके? अगर ना हो तो तुम्हारी मॉम से कहो कि मेरी मम्मा की मदद मांगे। नहीं, रहने दो, वैसे भी मुझे डांसिंग में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। क्या सचमुच तुम्हें डांस में इंटरेस्ट नहीं है? ये कहते हुए योगिता ने अपनी गर्दन टेढ़ी करके श्वेता के बॉयफ्रेंड राहुल की ओर देखा। फिर अपने बालों पर अपनी उंगलियां घुमाते हुए उसने राहुल से कहा, लड़की को डांस में इंटरेस्ट नहीं है, व्हाट अ शेम। इसके बाद उसने मुड़कर हॉल में खड़े बाकी लोगों को देखा। वो ये देखकर चौंक गई थी कि उसके आसपास खड़े लोग जो अब तक उससे फेवर मांग रहे थे, सब के सब श्वेता के साथ खड़ी हुई लड़की की ओर देखे जा रहे थे। जब पलटकर योगिता ने फिर से उस लड़की की ओर देखा तो वो उस लड़की की खूबसूरती देखकर हैरान हो गई। कौन है ये श्वेता? क्या तुम आज यहाँ तुम्हारी आंटी के साथ आई हो? ये मेरी दीदी हैं, मेरे पापा की भांजी अनिका। ओह, तो तुम हो वो लड़की अनिका, समझ गई। मानना पड़ेगा श्वेता तुम्हारी दीदी को। इसकी फिगर देखकर ये अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि ये एक बच्चे की माँ है। बट आई कैन अंडरस्टैंड, कुछ लड़कियां अपने आप पर कंट्रोल नहीं रख सकती और शादी से पहले कम उम्र में ऐसी गलतियां कर जाती हैं। ओह सॉरी, बाय मिस्टेक मैंने सच्चाई बता दी। वो क्या है ना, सच बोलने से पहले मैं कभी सोचती नहीं हूँ, सीधा जो मुंह में आता है वो कह देती हूँ। आई होप यू डोंट माइंड, राइट? हॉल के कोने में खड़ी एक लड़की ने कमेंट पास करते हुए कहा, शक्ल से कितनी खूबसूरत और भोली लगती है ये लड़की। हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये एक बच्चे की माँ होगी। तभी उसके पास खड़े एक लड़के ने उसकी कमेंट का जवाब देते हुए कहा, लगता है आज रात डांसिंग फ्लोर पर कोई पार्टनर ढूंढने आई हो। यू नो, ऐसी लड़कियां वन नाइट स्टैंड में बिलीव करती हैं। ऐसी बातें सुनकर श्वेता उन लड़कों पर गुस्सा करते हुए कहने लगी, शट अप यू इडियट्स। मेरी बहन यहाँ डांस सीखने आई है। अगर किसी को इस बात से ऑब्जेक्शन है तो वो ये हॉल छोड़कर जा सकता है। अरे, तुम तो छोटी सी बात पर गुस्सा हो गई। डोंट गेट एंग्री बेबी, आफ्टर ऑल वी आर कजन। क्या अनिका के पास कोई डांसिंग पार्टनर है? श्वेता ने रूम में खड़े लड़कों की ओर देखा। योगिता के मुंह से अनिका के लिए ऐसी बात सुनने के बाद कोई भी लड़का अनिका के साथ डांस नहीं करना चाहता था। श्वेता लड़कों की रिएक्शन देखकर बहुत नाराज हो गई। इट्स ओके, यू एंजॉय योर डांसिंग। मैंने तुमसे कहा ना, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। अनिका अपनी मोबाइल पर गेम खेलने लगी। गेम खेलते हुए भी अनिका की नजर श्वेता पर थी, जो राहुल के साथ बीचों बीच डांस कर रही थी। राहुल और श्वेता देखते ही देखते सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गए। तभी अचानक श्वेता के मन में एक ख्याल आया, राहुल, क्यों ना तुम थोड़ी देर अनिका दीदी के साथ डांस करो? देखो, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता, मगर मैं अनिका के साथ डांस नहीं कर सकता। जरा सोचो, वो बिना शादी के प्रेग्नेंट हुई है, उसकी लाइफस्टाइल कैसी होगी? तुम मेरी बहन के बारे में जानते ही क्या हो? क्या तुम जानते हो उसकी प्रेगनेंसी कैसे हुई है? बिना किसी को सोचे समझे तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? चलो ठीक है, तुम जीत गई, मैं हार गया। मगर सच कहूँ तो अनिका को देखकर लगता नहीं कि वो डांस कर पाएगी। और फिर तुम जानती हो कि मैं प्रोफेशनल की तरह डांस करता हूँ। ये कहते हुए राहुल ने श्वेता का हाथ पकड़कर उसे फिर से गोल घुमा दिया। जैसे ही म्यूजिक का पहला राउंड खत्म हुआ, राहुल और श्वेता ने बाव डाउन करके सबकी तालियों के बीच सबको थैंक यू कहा। तुम यहीं रुको, मैं अनिका दीदी को लेकर आती हूँ। अब अगले राउंड में तुम अनिका दीदी के साथ डांस करना। श्वेता वहाँ खुशी खुशी दौड़कर अनिका के पास आई। श्वेता ने देखा कि इतनी लाउड म्यूजिक में भी अनिका बैठे बैठे दीवार पर सर रखकर सो गई थी। श्वेता ने अनिका को जोर से हिलाकर जगाया। फिर श्वेता ने अनिका को खुशी खुशी ये बताया कि अगले राउंड में उसके लिए एक डांसिंग पार्टनर मिल गया है। किसकी शामत आई है जो मेरे साथ डांस करने वाला है। इससे पहले कि श्वेता अनिका को कुछ बताती, श्वेता ने देखा कि राहुल और योगिता एक साथ चलकर श्वेता के पास आ रहे थे। वाह श्वेता, तुम्हारे पार्टनर ने तो आज पूरे डांसिंग फ्लोर पर धूम मचा दी। सारे मेल डांसर एक तरफ और राहुल की डांसिंग एक तरफ। अगर लड़कियों में सबसे अच्छी डांसर मैं हूँ तो आई एम श्योर कि लड़कों में सबसे अच्छा डांसर इस वक्त इस फ्लोर पर अगर कोई है तो वो है राहुल। अगले राउंड में राहुल मेरा डांसिंग पार्टनर होगा। क्या तुम सचमुच ऐसा करने वाले हो? देखो, डांस सिर्फ मेरी हॉबी नहीं बल्कि मेरा पैशन है। तुम तो जानते हो
मुझे इंटरनेशनल बॉलरूम डांसिंग कंपटीशन में हिस्सा लेना है। अगर मुझे मिस श्रेया से कोई डांसिंग टिप्स मिल जाती हैं तो मुझे लगता है ये मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। ठीक है राहुल, तो फिर मेरा भी फैसला सुन लो। मैं तुम्हें चुनने का मौका देती हूँ। या तुम मेरे डांस पार्टनर बने रहो या हम आज ही इसी वक्त ब्रेकअप करेंगे। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? काम डाउन राहुल, लो मेंटालिटी लड़कियों के साथ अक्सर ये होता है। देखो श्वेता, मैं सिर्फ राहुल के साथ डांस करना चाहती हूँ। इसमें इतना बड़ा सीन क्रिएट करने की कोई जरूरत नहीं है। आज मल्होत्रास की इतनी हैसियत नहीं है कि वो श्रेया अय्यर को अपनी बेटी को ट्रेन करने के लिए रिक्वेस्ट कर सकें। किसने कहा कि मल्होत्रा खानदान श्रेया अय्यर को नहीं बुला सकता? आसपास खड़े सारे लोग अनिका की ओर देखने लगे। अनिका ने बड़े ही कैजुअली अपने हाथ में अपना मोबाइल फोन घुमाते हुए कहा, आप लोगों से किसने कह दिया कि मल्होत्रा खानदान श्रेया अय्यर को इनवाइट नहीं कर सकता? अगर तुम श्रेया की इतनी बड़ी फैन हो तो जब वो दिल्ली आएगी तो हम उसे फोन करके अपने घर बुला लेंगे। वहीं पर श्रेया तुम्हें थोड़ी गाइडेंस भी दे देगी। अनिका के मुंह से ये बात निकलते ही योगिता और उसके फ्रेंड्स खामोश होकर एक दूसरे को देखने लगे। राहुल ने तुरंत योगिता का हाथ छुड़ाते हुए अनिका से पूछा, क्या सचमुच तुम श्रेया अय्यर को अपने घर बुलाने वाली हो? पीछे खड़ी एक योगिता की फ्रेंड ने श्वेता से कहा, तुम्हारी कजन लगता है बहुत बड़ी ब्लफ मास्टर है। क्या उसे पता भी है कि श्रेया अय्यर कौन है? श्रेया अय्यर कोई मॉडलिंग एजेंसी की कास्टिंग मॉडल नहीं है, बहुत बड़ी डांसिंग सेंसेशन है। लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क के बड़ी बड़ी घराने श्रेया अय्यर को अपने बच्चों को ट्रेन करने के लिए इनवाइट करते हैं और करोड़ों रुपए देने के लिए भी तैयार होते हैं। इतना ही नहीं, हमारी दिल्ली और इंडिया की शान सिमरन मेहरा भी अपनी बेटी को डांस सिखाने के लिए श्रेया अय्यर के पीछे लगी होती है। और तुमने इतनी आसानी से कह दिया श्रेया तुम्हारे कहने पर तुम्हारे घर पर आएगी और तुम्हारे साथ खाना खाकर चाय पीकर चली जाएगी। ये बात सुनकर हॉल में खड़े सारे लोग अनिका और श्वेता पर हंसने लगे। देखो, ये लड़की मेरे ख्याल में ऊंचे खानदान के लोगों के साथ कभी नहीं मिली जुली। इसे पता नहीं कि यहाँ फेंकने की भी एक लिमिट होती है। लेकिन चलो, पहली बार है, सब लोग इसे माफ कर दो। श्वेता की आंखों से आंसू छलकने ही वाले थे। तभी अनिका ने श्वेता का हाथ पकड़ा और उसे खींचकर डांस हॉल से बाहर ले गई। डांस हॉल से थोड़ी दूर पार्किंग एरिया में आते ही श्वेता फूट फूट कर रोने लगी। अपनी कार के बोनट से लगकर अनिका ने अपने हाथ पर हाथ चढ़ा लिया और चुपचाप श्वेता को देखने लगी। थोड़ी देर के लिए अनिका को श्वेता पर गुस्सा भी आया। आखिर उसकी बहन होकर श्वेता इतनी कमजोर कैसे हो सकती थी? अनिका एक झटके से कार की बोनट से उतरी और फिर से श्वेता का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए अंदर ले जाने लगी। दीदी, ये आप क्या कर रही हैं? मुझे वापस वहाँ नहीं जाना। मैं वहाँ किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रही हूँ। जब तक वो लड़का तुमसे माफी नहीं मांगता, हम यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। प्लीज दीदी, प्लीज मेरी बात मानिए। मुझे वहाँ फिर से राहुल के पास नहीं जाना। मैं उसकी शक्ल नहीं देखना चाहती हूँ अभी। और वैसे भी वो इस वक्त मुझसे माफी नहीं मांगेगा। उसके सर पर उस श्रेया अय्यर का भूत सवार है। तो फिर क्या मैं श्रेया अय्यर को यहाँ ले आऊँ? तब वो तुमसे माफी मांगेगा? अगर श्रेया से मिलने का मौका मिले तो वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएगा। तो फिर ठीक है, मैं श्रेया को ले आऊंगी। अनिका की इस बात पर श्वेता उसे घूर कर देखने लगी। श्वेता को अब तक लग रहा था कि अनिका ने अंदर जो कुछ भी कहा था वो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए एक छोटा सा झूठ कहा था। मगर इस वक्त जब वो अनिका का चेहरा देख रही थी तो उसे अनिका का चेहरा देखकर एक पल के लिए भी ऐसा नहीं लगा कि अनिका उसके साथ कोई मजाक कर रही थी। कि क्या तुम सचमुच श्रेया को जानती हो? श्रेया मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। हम एक बार न्यूयॉर्क में मिले थे, तब से हम एक दूसरे को जानते हैं और मेरे कहने पर वो जरूर तुमसे मिलने आएगी। अनिका की बात सुनकर श्वेता सरप्राइज हो गई। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए अनिका ने श्वेता से कहा, चलो मान लो मैं श्रेया को बुला लेती हूँ, फिर राहुल तुमसे माफी भी मांग लेगा, तुम्हारी जिंदगी में वापस लौट आएगा। मगर श्वेता, क्या तुम मुझे एक बात की गारंटी दे सकती हो कि एक बार वो फिर से वापस आने के बाद हमेशा तुम्हारा बनकर रहेगा? अनिका की आंखों में राहुल के लिए गुस्सा और खुद के लिए प्यार देखकर श्वेता बहुत कंफ्यूज हो गई। उसे पता नहीं चल रहा था कि वो अपने दिल की सुने जो राहुल को बहुत प्यार करता था, या फिर अपनी बड़ी बहन की सुने जिसे जिंदगी का तजुर्बा श्वेता से ज्यादा था। अगर सिर्फ राहुल के साथ रहना ही तुम्हें खुशी देता है तो मैं तुमसे वादा करती हूँ कि वो चाह कर भी कभी तुमसे दूर नहीं जा पाएगा। अनिका के लिए ये सलाह श्वेता को देना बहुत ही आसान था, क्योंकि श्वेता के केस में सामने एक बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक लड़का खड़ा था। अनिका की ये थियरी सुनकर श्वेता अपनी बहन को समझ नहीं पा रही थी।
मगर वो इतना जरूर जानती थी कि अनिका की थियरी थी बड़ी इंटरेस्टिंग। अगर लड़कियां चाहें तो लड़कों को अपने वश में कर सकती थीं। दीदी, क्या ये सचमुच मुमकिन है? देखो तुम्हारी तरफ, तुम स्मार्ट हो, इंटेलिजेंट हो और काफी बड़े खानदान की बेटी हो। राहुल जैसे लड़कों को काबू में रखना तुम्हारे लिए बहुत ही आसान है। तो क्या डिसाइड किया है तुमने? वापस अंदर चलें? नहीं, रहने दीजिए उसे वहीं पर। मुझे लगता है जब कपड़े पुराने हो जाते हैं और बदबूदार हो जाते हैं, उन्हें फेंक देना ही अच्छा है। श्वेता के मुंह से ऐसी बात सुनकर अनिका को हंसी आने लगी। दोनों बहनें साथ में हंस पड़ी। गाड़ी में बैठते हुए श्वेता ने अनिका से कहा, अब तक मैं राहुल को इतना तो जान गई हूँ कि वो अपने फायदे के लिए मुझे कभी भी धोखा दे सकता है। फिर मैं भला उस जैसी लड़की को क्यों प्यार करूं? और कुछ ही दिनों में राहुल से कहीं ज्यादा अच्छे और सच्चे लड़के से मिलूंगी। वैसे भी वो इतना हैंडसम तो नहीं था। क्यों दीदी? हैंडसम छोड़ो, मुझे तो तुम्हारा वो पागल दोस्त थोड़ा ब्यूटीफुल लग रहा था। चलो दीदी, किसी अच्छी सी जगह पर जाते हैं और थोड़ी वाइन पीते हैं। चलो, आज दिल्ली की शामत आने वाली है। उन्होंने गाड़ी एक वाइन शॉप के बाहर खड़ी की। जैसे ही गाड़ी रुकी, श्वेता जल्दी से गाड़ी के बाहर निकली और वाइन शॉप से 3 बड़ी वाइन की बोतल लेकर वापस आई। श्वेता ने अनिका से कहा, दीदी, किसी भी होटल में जाने से अच्छा है कि हम 2 बहनें आज पूरी दिल्ली को ही अपनी होटल बना लें। यही पास में एक तालाब है, चलो उसकी सीढ़ियों पर जाकर बैठते हैं और चिल करते हैं। तालाब के पास पहुंचते पहुंचते रात काफी हो चुकी थी। दोनों बहनें तालाब की सीढ़ियों पर बैठीं। जैसे ही अनिका ने वाइन के 2-3 सिप लिए, उसे लगा कि उसे अब सब कुछ डबल डबल दिख रहा है। पास बैठी श्वेता ने वाइन की बोतल से एक बड़ा घूंट लिया और चिप्स के पैकेट से थोड़ी चिप्स निकालकर अपने मुंह में रख दी। श्वेता, मुझे एक बात बताओ, तुम जब मेरे साथ उस डांस हॉल से निकली थी, तब तक तुम अकेली थी। फिर हम जब ये तालाब के किनारे आए, तब भी तुम अकेली थी। और अब अचानक तुम 2 क्यों हो गई हो? और मुझे ये बताओ, तुम दोनों में से मेरी बहन श्वेता कौन है? तुम या फिर तुम? वाह दीदी, अब समझी। मेरे ख्याल में तुम शराब के मामले में अभी भी बच्ची हो। श्वेता के मुंह से बच्ची शब्द सुनते ही अनिका को कुछ याद आया। उसने अपनी आंखें झपकाना शुरू कर दिया। फिर अचानक ही खड़ी हो गई। अपने पर्स से फोन निकालकर उसने तेजी से एक नंबर डायल किया। मिस अनिका, कैसी हैं आप? मिस्टर मारवा, आई एम ड्रंक। तो क्या आपने मुझसे परमिशन लेने के लिए फोन किया है, या ये बताने के लिए फोन किया है, या फिर आप ये चाहती हैं कि मैं आपकी शराब का बिल भर दूं? रोहित की ये बात सुनते ही अनिका को गुस्सा आ गया। आप मेरे लिए शराब खरीदेंगे? अगर मैं चाहूँ तो अभी की अभी पूरी वाइन शॉप खरीद लूं। अच्छा, आपके पास इतना पैसा है तो बताइए, और क्या क्या खरीदना चाहती हैं आप? मैं आपको खरीदना चाहती हूँ मिस्टर रोहित मारवा। अनिका ने रोहित से कहा था कि वो उसे खरीदना चाहती थी। रोहित बिना कुछ कहे मुस्कुराने भी लगा था। रोहित को लगा कि शायद अनिका के प्यार का इजहार करने का तरीका कुछ अलग ही था। मैं तुम्हें खरीदना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू बाय योर सन। वॉट? आई वॉन्ट टू बाय योर सन। क्या 50 करोड़ ठीक रहेंगे? अनिका ने जब 2-3 बार अपनी स्क्रीन पर टाइप किया तो फोन अचानक कट गया। रोहित समझ नहीं पा रहा था कि आखिर आज अनिका को हो क्या गया था। जब वो हॉल में आया तो उसने देखा चिराग मेहता कोई अर्जेंट डॉक्यूमेंट्स लेकर आया था। हेलो सर, क्या आप और कुछ देखना चाहते हैं इस फाइल में? नहीं। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, मेरे एक दोस्त के साथ हुआ है कि कोई लड़की है जो मेरे दोस्त के बेटे को खरीदना चाहती है 50 करोड़ में। ऐसी ऑफर का क्या मतलब हो सकता है? मुझे पता है कि मिस अनिका की एक छोटी सी बेटी है, लगभग आर्यन की एज की। मुझे लगता है कि वो आपके नजदीक इसलिए आना चाहती है ताकि बड़ी होकर वो अपनी बच्ची की शादी आपके बेटे से करा सके। गेट आउट। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि ये मेरी नहीं, मेरे दोस्त की बात है, और जिस लड़की की मैं बात कर रहा था वो मिस अनिका नहीं है। ऑफ कोर्स सर, आप भला क्यों मिस अनिका की बात करने लगे? ये कहते हुए चिराग वहां से चला गया। तभी रोहित ने देखा कि अनिका का फोन फिर से बजने लगा था। इस बार रोहित ने सोच लिया था कि अगर अनिका ने फिर से ऐसी कोई बात की तो वो अनिका को एक मुंह तोड़ जवाब देगा। हेलो, साफ साफ कहिए, आप क्या कहना चाहती हैं? अनिका नशे में करने वाली थी एक और बड़ी गलती, जो उसे हमेशा के लिए अपने बेटे से कर देगी जुदा, या तकदीर खेलेगी कुछ ऐसा खेल जो बढ़ा देगी अनिका और रोहित के बीच नजदीकियां,
जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM के YouTube चैनल पर। और एक लड़की को देखा तो के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट FM।